खैर रागला زه تاسو ته هرکلی وایم په دې خوبصورت او ډېر ښایسته پروګرام کې हमारा KPK से भी मेहमान आए यहाँ पे। वो बेचारा चाय बना रहा है, उसको हीरो बना दिया। मैसेज समय करते रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप कल जीते, बाइक सेलिब्रेशन वीक है तो बहुत 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 ज्यादा तहरीफ बांटेंगे और कल के शो में तो हम बिल्कुल कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। बजाओ गोरियों मेरे संग संग गाओ गोरियों शर्माओ ना लगा के मेहंदी जरा तालियां बजाओ गोरियों ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ऐसा कोई गाओ गोरियों ऐसी ढोल की बजाओ गोरियों जरा इनकी विचाल देख लो आज इनको भी नचाओ गोरियों ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की आज तुम भी आजमाना हर अदाए दिल बनाना जरा मेरे साथ साथ गाए भी जरा जल्दी से जाओ गोरियों कोई आए ना तो लाओ गोरियों इन नाज है बहुत खुद पर इन्हें आईना दिखाओ गोरियों ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की ये घड़ी है मिलन की एक सजन से सजन की
मच निम्रा आपका, एंड थैंक यू सो मच अली रज़ा कि आपने आते साथ ही अपने सुरों का जो जादू है वो छेड़ दिया है। और अल्लाह करे इतनी ज़बरदस्त जादू से हमारा जो आज का सारा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना भाई? शोर होना चाहिए, मुझे पता नहीं चल रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारा ये लॉन्चिंग वीक है। जब हम पहले दिन आए तो जाते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि अगले दिन हम आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल करने जा रहे हैं। हमारी प्लानिंग्स कुछ होती हैं और जो ऊपर पाक रब की ज़ात है उसकी प्लानिंग्स और होती हैं। इसलिए कल का जो शो था वो हमने नहीं किया क्योंकि 60 से ज़्यादा कुनबे कल उजड़ चुके थे, तो हमने उसकी रिस्पेक्ट में कल का शो नहीं किया। मेरी पूरी टीम और समाज टीवी की जानिब से बहुत 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 दुआएं उन तमाम ख़ानदानों के लिए जिनके प्यारे उनमें नहीं रहे। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी है और मेरी ज़बान इस काबिल नहीं है कि मैं वो हक़ अदा कर सकूं जो मुझे करना चाहिए इस मौके पर। खैर, हम ज़िंदगी वही बात है, चलती रहती है, लेकिन हुकूमत को इसके सद्देबाब के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। हम आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं क्योंकि हमारा लॉन्चिंग वीक है। हम चाहते हैं कि जहां बहुत सारे दिल बहुत 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 ज़्यादा उदास हो गए तो हम कुछ कोशिश करें कि उनके लबों पे दोबारा से मुस्कुराहट लाई जाए। तो आज का जो शो है, जैसे कि आपको मेरे सेट से ही पता चल रहा है, पंजाब भी है, सिंध भी है, KPK भी है, बलूचिस्तान भी है। हम इनकी रस्म व रिवायात की बात करें और आज की जो शो में जो हम रस्म व रिवायत की बात करें वो रस्में हैं जो रस्में हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक सूबे में एक ही रस्म हर जगह होती है। स्पेसिफिकली अगर हम शादी की रस्मों के हवाले से बात करें, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके ख़ानदान टू ख़ानदान एक तरह से वेरी करती हैं, रस्में चेंज हो जाती हैं। सो अक्सर ऐसा होता है। अब आज का जो हम शो कर रहे हैं वो है पंजाब और सिंध की रस्मों के हवाले से। लेकिन सब कुछ करने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा लॉन्चिंग वीक है, हम तोहफे तोहफ़े बांटेंगे, हम आपको खुश करेंगे, आपके घर खुशियां लेकर आएंगे। और आज वो वादा पूरा करने जा रही हूं क्योंकि हमारे पास जिन्होंने मैसेजेस किए थे उनके नंबर हमारे पास है जी। सो ख़ुरानंदाज़ी होगी और बाइक अब से थोड़ी ही देर बाद जो पहली बाइक है आज की वो मैं अनाउंस करूंगी। लेकिन उसके लिए मैं एक ब्रेक ले लूं अभी? चले, मैं उसके लिए मुझे सबसे पहले तो एक ब्रेक चाहिए और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो फिर मैं अनाउंस करूंगी ये बाइक। वैसे आप सब लोगों ने मैसेजेस किए थे? किसी ने नहीं? हो फिर तो जनाब ये खुरा उसी के नाम निकलेगा जिसने हमें उस दिन ढेर 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 सारे मैसेजेस किए हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं आपका ताल्लुक कौन से सूबे से है? सिंध से। अच्छा, आप सिंध से। आप लोग के यहाँ शादी में जो रस्में होती हैं उसमें कौन सी ऐसी रस्म है जो आपको बहुत फ़नी भी लगती है लेकिन आप कहते हैं सबसे ज़्यादा फ़न भी आपको उसी से मिलता है? अच्छा, कल्चरल जो है वो शादियाँ जैसे हमारे यहाँ शहर में हो रही होती हैं तो वो तो मतलब यानी कि हम सब वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे हमारा चल रहा होता है रिवायती। सिंध की शादियों में कुछ थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। हो सकता है कि मुझे मेरे ज़्यादा नज़र में नहीं आई तो शायद मुझे नहीं मालूम हो, लेकिन जब भी मैं वहाँ गया हूँ तो जैसे हमारी टाइमिंग्स खासकर जो वक्त का हमारा जो एक वो आता है क्योंकि वहाँ पर रात जल्दी हो जाती है तो वो लोग ज़रा जल्दी शादी को 4-5 बजे 6 बजे इस तरह शाम में ही उनका कितनी अच्छी बात है, जल्दी ताकि लोग फारिग हो जाएं। 9-10 बजे तक जो है ना उनके काफ़ी गाँव में और इस तरफ जो है ज़्यादा रात हो जाती है जल्दी। बिल्कुल आ चुका है वो दौर के 10 बजे सब बंद हो जाएगा। हाँ, ये वैसे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका ताल्लुक कौन से सूबे से है? अच्छा, अनलकी अपने आप को कहूँगी कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ क्योंकि माइग्रेट करके आया था बेसिकली। हाँ, मराठी है मेरा ताल्लुक, बॉम्बे से था लेकिन अब वो माइग्रेट करके आ गए। तो आप लोगों की फैमिली में कौन सी ज़्यादा रस्में ज़्यादा मशहूर है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सही बात नहीं है, बिल्कुल भी बाबा सही बात नहीं है। भाई आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमको नहीं पहचानते। नहीं, आप कौन है? तुम्हारी क्या नोट पे तस्वीर आती है? अरे ये बात नहीं, हमको हम समा की फैमिली के दोनों हिस्से हैं
नया शो शुरू कर रही है, हमें नहीं बुलाया समा वालों ने। है जी भाई, अब मुझे क्या पता, मैं तो समा में नई आई हूँ। जो पुराने समा वाले थे उनको बुलाना चाहिए था, पर आप लोग क्यों? आपको पता है मेरा पूरा एक शो तैयार है, आगे समा क्यों वाले खराब पुराने, करना? वो सबको पता पुराने, ये पुरानी बला क्यों आई है फिर? इतना अच्छा सेट लगाया है, ये इतनी जगह खाली पड़ी थी, इधर क्यों नहीं लगाया है? इसमें अगर इधर सेट लगाते सारे बंदे फिसल के नीचे गिर जाते। आपको पता है आज का जो हमारा शो है ये शादी की रस्म और रवायात पर है, इस पे हम चाह के सेरा भी नहीं लगा सकते। नहीं, यहाँ वो पे फिसल जाएगा, हम क्या लगाएं? मदिया जी यहाँ पे सेरा लगा नहीं सकते, सेरा ठोक तो सकते हैं। देखिए, आप अगर आ ही गए हैं, जी हम तो आ जाता है, हमको नहीं बुलाओगे हम बिल भी आ जाएगा। अच्छा वो इसलिए लोग ये हम अच्छा दोनों- वो लोग तो नहीं है जो शादी में बगैर बुलाए आ भी जाते हैं, खाना भी पूरा खाते हैं, डांस में भी पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, शॉपरों में खाना डाल के आपका घर भी मतलब लग जाते हैं। है मिरासी? नहीं मिरासी? नहीं बिल्कुल नहीं। ओ मीरा, नो देखे जी, ये बिल्कुल मिरासी भी है, नहीं। मैंने इलाज करवा लिया अपना। हाँ ये 82-83 हो गया है। भाई बात सुने, अगर आप लोग आ ही गए बिन बुलाए, बिल्कुल है, बिन बुलाए हम तो आप आ सकते हैं, हमारा अपना घर है। बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ हमें जी। तो घर में कोई नहीं बुलाता अपने। शादी सबकी हो रही है, मेरी कब होगी यार शादी? आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं जी, खुद कोई है तो बताए, फिर रिश्ता है कोई? भाई इनकी शक्ल मैं चाहती हूँ कि इनकी शक्ल को जूम कीजिए, और वो खवातीन जो चाहती नहीं, हैं खवातीन कि नहीं, लड़की लड़की वो लड़की जो 50 से ऊपर की है, वो जिनको हॉरर स्टोरीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो चाहती है कि उनकी जिंदगी में ऐसा कोई स्पूकी कैरेक्टर जरूर हो, तो आप यार आप कितना जल्दी शादी शादी कर लें। उसके लिए अनाउंसमेंट अब मुझे हंसाना, अब मैं हंसाने के लिए थोड़ी हूँ। अच्छा जी, अच्छा मैं हमारी भी तो अब बोलो, क्या हमारी बोलूं? भी शादी नहीं है, बोलो। इनकी भी शादी- लड़का 17 साल का है। 17 साल का है। 17 तो तेरी बाकी बची है। अच्छा, एक बात कर लूं, अगर आप आएंगे तो मुझे बोलने का मौका ही दे दें। मैं अब से थोड़ी ही देर में आज के शो की, इनफैक्ट जब से हमारा ये लॉन्चिंग शो हुआ है, उसकी सबसे 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 पहली कॉल लेने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन की आवाज आहिस्ता कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ कराची से। आप दुर्दाना बात कर रही हैं, नाम सही? सही, ठीक है। दुर्दाना सुल्ताना। सुल्ताना क्या कहना चाहेंगी हमारे शो के लॉन्च पर? और दूसरी बात ये कि आप पहले मुझे बता दें, फिर मैं आपको जबरदस्त सा गिफ्ट देती हूँ। मैं क्या कहना चाहूंगी, पहली बात तो आप बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपका शो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंडे को मैंने आपका शो देखा था तो मुझे अच्छा लगा था बहुत। और ये कि आप बहुत प्यारी लड़की है, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमने बहनों और आपको रिवाज का भी पता होना चाहिए। चले, बहुत 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 शुक्रिया। आपको पता है आप मेरे शो की पहली कॉलर है, इसलिए अगर आप मेरी तारीफ करती या ना करती वो तो आपकी मोहब्बत है। खैर, तो मैं आपको आज की सबसे पहले बाइक सुल्ताना आपके नाम बहुत 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 मुबारक हो सुल्ताना आपको कि आपने जीती है बाइक, और वो इस वजह से क्योंकि आपके सबसे पहले कॉल हमारे शो में आई थी। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे सिंध की और पंजाब के कल्चर की, और जो शादी में क्या रस्म रवायात होती हैं, तो सिंध की जो नुमाइंदगी करने हमारे पास आ रही हैं, जोरदार तालियों में इनको वेलकम करेंगे। हम इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, हंसता मुस्कुराता, और इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बनीता और एराज समो। आ जाओ। आए।
कैसे आप सब लोग? ठीक है ना? दोबारा से मैंने आपकी तरफ से पूछ लिया। जी जी बिल्कुल। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आज आपका फर्स्ट, आई गेस मेरी एंट्री फर्स्ट है, तो आज हाँ, मेरा शो फर्स्ट है, तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत और आप शुक्रिया। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सेट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मनीता और प्लीज याद इनको आपने ज्यादा मेरे लिफ्ट ना कराएं, ये मेरे शो पे बगैर बुलाए हैं। याज आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? अच्छा अच्छा। मैं बिल्कुल मुबारक हो आपको, बढ़िया यार, हो गया ना, इतने में उतना ही चेक मिलेगा, ज्यादा बोलने का नहीं मिलेगा। अच्छा, उससे हाथ मिला लिया, हमारे में क्या काटे हैं क्या? और दूसरी मेरे से हाथ मिलाने के बाद बंदे को तेजाब से हाथ धोने पड़ते हैं। और दूसरी जानिब जो हमारे पंजाब से साढ़े जेड़े गेस्ट ने उन्हां नू असी वेलकम करने हैं। हमारे पहले शो में भी हमारे साथी थे। जोरदार तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी मदिहा रिजवी और हमारे बहुत ही ज्यादा अपने अदनान शाह। अब बाजे बजाओ, अब बाजे। कैसे भाई? आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आज आप सही पंजाबी लग रहे निष्ठा दे। हैं। बड़ी जबरदस्त। वैसे इतनी कमाल धोती ये किसी बच्चे की पहन के आ गए। यार तू कभी पाई नहीं ना, तो इसलिए तेन पता नहीं। तू धोती पाया कर, चंगी होंदी सेहत लई। हाँ जी, थोड़ी ठंडी होती है। कादली असर में और समझ आ गई है। कैसी मदिहा आप? ठीक है, ठीक, आप बताइए कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कैसे? अदनान देखें, एक जमाना था मैं ना जब इनको देखती थी मेरे मुंह से टीपू ही निकलता था, तो फिर अदनान ने बुरा मनाया कि मदिहा नहीं वो मेरा नाम भी- चक्कर के देखें। हाँ, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं। ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। चले जी। और आज का शो, क्योंकि आपको पता है सिंध और पंजाब के कल्चर के वाले से आप कौन से सूबे से? अरे बाबा, हम सिंध से। उसी की तो पंजाब। ओह माय गॉड, इतना ये आवाज, ये जो मुझे कभी मुझे लगता है, मैं भी से पंजाबी हूं, तो मुझे लगता है कि बॉस को पंजाबियों का देख के- एक फेफड़ा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बॉस को देख के जिस लगता है- तरह से वो बोलते हैं। बॉस को देख के लगता है कि बॉस बांग्लादेश के सिंधी हैं। चले जी, मुझे भी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आज हम अपने शो की पहली बाइक निकाल चुके हैं, और पहली बाइक जो हमने निकाली वो थी सुल्ताना जी के नाम। सुल्ताना जी, आपको बाइक एक बार फिर से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अभी क्योंकि हमारे पास सिंध से एक्टर्स हैं, हमारे पास पंजाब से एक्टर्स हैं, हमारे जो माशा से सिंधी यहाँ जो सिंगर्स हैं वो भी आज हमें बताएंगे कि किस तरह की डिफरेंट किस्म की जो रिवायात होती हैं उनके यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। एक बड़े मज़े की मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले तो हम वैसे सिंधी रस्मों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि पंजाब में माइयों पे एक रस्म होती है, और वो रस्म ये होती है कि जो दुल्हन है वो थप्पड़ मारेगी अपनी किसी दोस्त को, और जितना जन्नाटेदार थप्पड़ लगेगा दोस्त को, कहते हैं जी सबसे पहले उसकी शादी होगी। अब ये मुझे पता नहीं उसकी शादी होती या नहीं होती, लेकिन मुझे ये लगता है कि जी दुल्हन ने ना अपनी कोई खार निकालनी होती है, तो इसलिए जो है ना वो इंतखाब करती है कि आप पहले, मैं तुझे थप्पड़ मारूं। जी जी, हम पंजाब में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है ये सिंध में भी होते हैं। तुम्हारे मुंह पे नहीं मारते, तेरे सर पे मारते तुम। क्या हाल होता हमारी टिंड का? अभी क्या अच्छा? टेंट पे नहीं मुंह में लगते हैं। अच्छा जी, हम अब सिंधी रस्मों की पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी झील सी आंखों वाली फजीला काजी को। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? ठीक ठाक। और साथ में मुझे हमारी एक और गेस्ट नजर नहीं आ रही। किधर गई भाई? किधर गई? चले जी, जैसे मुझे वो नजर आएगी, दूसरी गेस्ट बुला लेती हूँ। हम अभी बाइक अनाउंस कर दूं व्यूअर्स? अभी बाइक अनाउंस कर दूं या भाई तालियां ही नहीं है? हमारी बात सुने जी। बाइक का ऐलान ना करें, हमारी वाइफ का ऐलान कर दी।
अच्छा बताइए, आप सबको बाइक दे रही है, 1 घंटा, एक आदमी 1 घंटे से हेलमेट लगा के बैठा है इसको। मैं जी जरूर अब आप अदनान आप इनको जवाब देंगे इसका। अरे नहीं करो, इन्होंने पहले बड़ी बहुत भारी जुगत मारी है, बार बार चली लो ना, अच्छा नहीं लगता। आते साथ उन्होंने आपको जुगत ही मार ली है। हाँ इन्होंने बोला नहीं है बांग्लादेश का सिंधी, नहीं ऐसे तो नहीं ना, ऐसे आपको बोला है इन्होंने। हमारे भाई आप अकेले नहीं है, वो भी एक रशिया की सिंधी आई हुई। अच्छा एक बनीता नहीं मैं बाइक मैं आपको पता है मैं होस्ट हूँ। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने जी आप तो बिन बुलाए मेहमान है ना जी, आप हैं बिन बुलाए मेहमान और मेरा काम है होस्टिंग करना, तो मैं बोल लूं? करो बिस्मिल्लाह, कैरी ऑन। जी मैं तो बिल्कुल कैरी ऑन कह रही हूँ। अच्छा सबसे पहले तो हम सिंधी रिवायात की बात करेंगे, तो मैं चाहूंगी जो सिंधी जोड़ा है वो हमारे पास आ जाए ताकि उसके बाद हम सिंधी रिवायात को जो है बयान करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले आए हाय समा कह रहा है पहले हमारे व्यूअर को बाइक तो दो मदीहा, बाकी सारी बातें सारी बाद में हो जाएंगी। मैं चाहूंगी फजीरा जी आप आए जरा हमारे पास आए और आप अनाउंस करेंगे नाम। अंदाजे पर्ची भारी भाभी। जी आइए निकालिए, इसमें एक निकालेंगे आप। ये इतनी सारी हैं? जी जी इतनी सारी हैं, इनमें से कोई एक निकालिए। हाँ अच्छा जी एम नईम, हाँ मोहम्मद नईम, और एड्रेस पढ़ दूं क्या पूरा? एड्रेस ये बता देते हैं कि जी है कहाँ से। ये है जी खानपुर से हैं, रहीम यार खान से। जोरदार तालियां हो जाए भाई मोहम्मद नईम साहब के लिए। अच्छा एक और भी निकालते हैं भाई, आपको बहुत मुबारक है नईम साहब कि आपने जीती है एक बाइक और साथ में एक और निकालें जी खुराब। अच्छा जी ये है उमर अशरफ और ये है इस्लामाबाद से। उमर अशरफ साहब इस्लामाबाद से बहुत बहुत मुबारक हो जी, थैंक यू सो मच फजीला जी आपका। अच्छा हम खुश क्यों नहीं होते, मुझे ये बताते हैं, हम किसी और की खुशी में खुश क्यों नहीं होते? तालियां होनी चाहिए ना भाई। लोगों की बाइक निकली है, लोगों के तोहफे तहरीफ जो हैं वो भी मुझे बताएं, मैं यहाँ भी एक बाइक निकाल दूं आज। देखा अब शोर चेक किए कितना शोर है, तो ये शोर कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाइक जीतनी है ना यहाँ जितनी खुशी से आप बाइक दे रही हैं ना, मुझे लगता है कि जितना बाइक वाले तंग करते हैं ना रोड पर गाड़ी वालों को, तो उनको प्लीज पहले ना एक वो ट्रेनिंग देनी चाहिए जरा 15 दिन की। हाँ ये वैसे आपने सब गाड़ी वाले समझते हैं, मतलब वो ऐसे करके यूं आते हैं, इतनी बाइक्स बांटनी शुरू कर दिया सारे चैनल्स ने, अब वो समझते हैं कोई बात नहीं, लग गई तो दूसरी मिल जाएगी। हाँ। वो यूं आते हैं गाड़ी के आगे आके यूं खड़े हो जाते हैं या यूं यहाँ से यूं क्रॉस करके चले जाते हैं, अजीब कुछ सिचुएशन। और जब वो अब गाड़ी वाले पे फिर बाद में डाल देते हैं जी वो गाड़ी में था ना तो उसकी गलती, हम तो बेचारे जा रहे थे। चले खैर आए फजीला जी। सुन लिया तुमने, तुम्हारी बुराई हो रही है, बाइक चलाता है गलत गलत। सुन लिया का बच्चा, सुन लिया वही तो आती ने चलाना है। अच्छा फजीला जी आपकी शादी की कुछ क्लिप्स हमारे पास है और सबसे पहले मैं चाहूंगी वो क्लिप्स है, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि आपकी शादी में ऐसी कौन सी रस्म थी जिसमें कहते हैं ना आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था? लोगों को तो देखने का मज़ा आ ही रहा होता है, दुल्हन को कितना मज़ा आया था? दुल्हन तो बेचारी परेशानी के आलम में होती है ना कि कोई रिश्तेदार नाराज़ ना हो, कोई ये ना हो, सबको सब मिल जाए। तो लेकिन नहीं ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया था। और मैंने तो अपनी मेहंदी, जब हमारी मेहंदी हुई थी तो उसमें सारे हमारे फ्रेंड्स थे शोबिस के और सब गाने भी गा रहे थे, सब ने खुद ही अरेंज किया था, तो ऑब्वियसली आप उनको छोड़ के बैठ नहीं सकते थे, तो हम सब मिल के हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि दुल्हन कौन सी और बाकी दूसरे कौन से। चले जी ये देख लेते हम जो ये बात करी ना फजीला जी के दुल्हन कौन थी और फ्रेंड्स वो कौन वाली सी है। क्लिप आपके पास है ही नहीं। वो नहीं है, ओहो। चले देख लेते हैं हमारे पास जौन सी क्लिप्स है और फिर इसमें फजीला जी भी बताएंगे इनकी दोस्तें कौन कहाँ है, कौन कौन है जी। मैं इशारत हूँ। अच्छा ये ये पफ तो चेक करें। हसन जहांगीर साहब का जो नहीं वो नहीं, इनका पफ से कितना जबरदस्त था, यूं आ रहा था आंखों पे। फुल स्टाइलो थे, अभी भी है माशाल्लाह, फुल स्टाइलो है अभी भी। बहुत ही बेटी। अच्छा जी बाकी जरा और भी मैं चाहूंगी जरा क्लिप्स दिखाएं जी।
आपकी फैमिली से नहीं सुलझाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता था जब कैमरे वाला आपको फोकस ही कर देता था। भी है। ये समीना कमाल हमारी मेकअप आर्टिस्ट होती थी टेलीविजन पे, टीवी पे। ये बदर खलील बद्दो भी बैठी है। गजल पसंद आ गई थी कैमरामैन को, वो उसको बहुत काम कर रही थी। और तायरा वासी साहिबा भी थी, सबसे बड़ी बात उनकी भी शायद अभी आई थी। अच्छा, ये कौन है भाई? ये मेरा भाई है, ये कैसे की बहनें हैं। हाय हाय माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ओहो ये जो मूंछों को ताऊ दिया था डराने के लिए तो नहीं है हमेशा से। अरे माशाल्लाह। ये मेरी अम्मी है। ये कैसे के अब्बू थे। अच्छा। ये उनके सारे रिलेटिव्स थे। ये आपके भाई? नहीं, ये कैसे के भाई हैं। अच्छा, कैसे के भाई। ये सब कैसे की कजन फ्रेंड्स। ओह अच्छा, ये सेहरा? हाँ सेहरा, ये होता है, ये रस्म होती है सिंधी सेहरा है ना। अच्छा, कैसे की अम्मी है या क्या खूबसूरत सेहरा है। सेहरा ही नहीं बन रहा था। अच्छा, मुझे लगता था आज के लड़कों को जरा टेंशन होती बाल खराब हो जाए, उनको भी टेंशन है कि मेरे बाल खराब हो रहे हैं। ये फिर वो करते ना जो शीशा जो आरसी मसलब की रस्म भी करते हैं, और फिर ये शीशे में भी ये ऊपर से ढक देते हैं और फिर सर भी टकराते हैं ऐसे ताकि मोहब्बत रहे। लाहू बोलते हैं इनको। लाहू, हाँ लाहू। ये कितनी प्यारी लगी। अच्छा, ये जो रस्म लाहू आप बोल रही है, ये हम यहाँ भी अभी करेंगे। हमारे पास अच्छा जोड़ा होता है। इसमें कहते हैं कि एक पल्लू दुल्हन के सर पर, दुल्हा के सर पर टकराते हैं और उसके बाद वो ऐसे सर टकराते हैं। ये देखें, ये कैसे के मामू हैं और ये ऐसे सब जितने रिश्तेदार होते हैं सब सर टकराते हैं। जोर से तो नहीं मारा था कैसे? ये इसलिए होता है, कह रहे हैं अभी से आदत डाल लो, काफी ज्यादा डाल लो के बाद में। यार इनके पास तो सारी वीडियो इन्होंने मेल उतार के रख ली, मैंने इनको दी थी पहले। हाँ, मुझे आइडिया नहीं था। ये आप देखिए, और ये भी मामू है। घर के बड़े बहुत बड़े टकरे मारते हो। और वो खीर चटाई की रस्म भी की थी। खीर चटाई हमारी भी। हाँ, साथ में फजीला जी आपकी अम्मी बैठी हैं। कैसे थे तो कहा कि मैं कुछ नहीं पहनूंगा, सर वर पे कोई ऐसी चीज नहीं मुझे बना के देना, कोई ऐसा, हाँ कोई मुझे कुल्ला और ये सब नहीं पहनना। अरे खूबसूरत खूबसूरत है। ये मक्ती साहब है, सलाउद्दीन, गुलाब, हाँ ये सारे। इतना मजा आ रहा है वीडियो देख के, सारे लोगों को देख रही हूँ। हाँ अरे दुल्हन हमारी अनमोल जी, और दुल्हन हमारी अभी अनमोल ही है माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। आज मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद हम आपको सिंधी कुछ ऐसी रस्में दिखाएंगे जो हो सकता है ना आपने पहले कभी सुनी हो, ना पहले कभी आपने देखी हो। हमारे पास यहाँ पे एक सिंधी जोड़ा आएगा जिसके साथ हम ये रस्म रिवायत जो है वो निभाएंगे, तो कई मजा आएगा जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हमारे एक और गेस्ट भी हैं, सो स्टे ट्यून्ड।
सदके तेरे ते चिट्ठा कुकड़ बनेड़े दे चिट्ठा कुकड़ बनेड़े दे काश नी तू बड़े वाले मुंडा सदके तेरे काश नी तू बड़े वाले मुंडा सदके तेरे ते सारी खेड़ लकीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अखां पुज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अखां पुज गई वीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी सारी खेड़ लकीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अखां पिज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अखां पिज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अखां पिज गई वीरां दी भी होती थी और शरारत कुछ ऐसी होती थी माइक दीजिएगा हाँ और जो शरारत होती थी क्योंकि छेड़ते थे उसमें ये भी था कि रोटी उते बोटी तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो लोड शेडिंग होंदी कदी आया भी ते जाया करो लोड शेडिंग होंदी है तुसी आया भी जाया करो आलू मटर पकाए हुए ने आलू मटर आलू मटर भी खा लांगे आलू मटर भी खांगे थोड़ा तेरा गोश्त असी ओनू भी पकावांगे थोड़ा तेरा गोश्त माइक आवाज हेलो 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 तुसी आलू मटर भी खावांगे आलू मटर भी खावांगे थोड़ा जिहा गोश्त असी खाने आलू जोरदार तालियां। और इसके साथ ही हमारी एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हमारी अपनी और बड़ी क्योंकि कोई भी फंक्शन हमारे बड़ों के बगैर तो कंप्लीट होता नहीं वैसे इनकी और मेरी उम्र में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन मैं इनको अपना बड़ा ही समझती हूँ तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे गजारा जी को आइए गजारा जी आइए कैसी गजारा जी आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल शक्ल मेरी किसी से मिल रही है इनमें से नहीं तो मुझे स्पेशल बता
मुलाना में बिठाया गया है, खास वजह नहीं बिल्कुल वो जगह कंट्रोल करने के लिए इनको। हाँ मेरे ख्याल से ताकि लड़कियों को ना छेड़ो तुम लोग। मर्दानों में बिठाया गया, ये देखिए किसके साथ बिठाया गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है। अंग्रेजी फिल्मों में ऐसे लोगों को तुम लोग हीरो कहते हो, और जब हमारे इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं हमारे पहले सिंधी कपल को, और सिंधी कपल के साथ हम करेंगे सिंधी रिवाया जल्दी से। आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे यहाँ पे। चाल है ठीक है, अल्लाह खुश रखे। कितना खुश आते हैं। बाद पूछेगा क्या हाल है। अच्छा पहले जमाने में ऐसा होता था कि जी लड़की माइयों से रोना शुरू करती थी और इतना रोती थी वलीमे पे उसके मुंह पे चेहरे पे स्माइल देख के लोग उस वक्त मेकअप महंगा नहीं होता था, मटका थोड़ा पीसा लगाया चल मेरा भाई होता था। पहले लड़कियां रोती थी बेचारी, सोचती कि न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आके हमारे साथ रही है। दंदासा जो करते थे तो उससे वो ऑरेंज हो जाता है। नहीं लेकिन अब मैं इश्क ते आतिश दूगी बराबर, अदे इश्क ददा वगेड़ा। आतिश सड़े कख ते पां, अते इश्क दा साडे जेड़ा। आतिश पानी नाल बुझेंदी, आतिश पानी नाल बुझेंदी, अद इश्क दा दारू गेड़ा। गुलाम फरीदा उथे चा ना रखी, जिथे इश्क लाए ते घेरा। यार सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने ते विच ना समाई है यार डाडी। इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश। आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश। हुलहुला रे इश्क जो आया, मोहब्बत वाला शोर
मचाया बुलारे इश्क जो आया मोहब्बत वाला शोर मचाया कटी कटी शाम आई है यार डाडी इश्क आतिश लाई 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 है यार डाडी इश्क आतिश जबरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त गाया। और अब हम पहली रस्म का आगाज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगी जो हमारे जो सिंधी दुल्हा हैं, ये जी दूध तलाई की रस्म होती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर सिंध से ये रस्म हमने रिसर्च की है, तो उत्तर सिंध से हम ये रस्म लेकर आए। वो रस्म ये होती है कि ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर हम रखेंगे दिया और दुल्हा जो है वो ऊपर बैठेगा और उसके बाद दुल्हे को दूध पिलाया जाएगा। ये कौन सी रस्म है? ये उत्तर सिंध से, ये हमने बड़ी धूम की ऐसी रस्में लेकर आए हैं। सुनो, शुरू में ही तुम लोग आग पे बैठा रहे हो ताकि अरे नहीं, उसको आदत रहे शुरू में दूल्हे का टिक्का बन जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूल्हा साहब आ जाए, डरे मत, बिल्कुल नहीं डरना, आ जाए। कह रही हूँ बिल्कुल नहीं डरना। हाँ। और आप काफी देर से आप दोबारा ये अयास काफी देर से आप बैठे हुए चले आए। आप दूल्हे को जो है जी, खुद नहीं पीना, दूल्हे के दोस्त बनके आप दूल्हे को हाँ जी, क्या करना है? ठीक है, रुके। अच्छा, वो दूल्हा भी चेक करे कि हाँ, कुछ नहीं होता, बड़े से ध्यान से बैठ जाओ, अंदर नहीं डाल रहे, बैठ जाओ। नहीं, रुके। अच्छा, करते कुछ ऐसा है कि इस दिए को रखते हैं पिंजरे के अंदर। मेरे भाई कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिया है, ठीक है? वनीता, आप मत डराएं लोगों को, ठीक है? कंट्रोल बनीता, कंट्रोल। भाई वहाँ कुछ लोगों दुल्हों को कुछ नहीं होता, आपको भी कुछ नहीं होगा। ये तो हल्का फुल्का शहरी दूल्हा लाए हो ना, कोई लाके जरा गोठाना खाता पीता जरा, तो फिर तुम्हें पता चलता पिंजरा फारिग हो जाता। पिंजरा का ना दिया होता। मेरे ख्याल से शायद इससे मोटिवेशन मिलती चले। फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। ये ले भाई, आराम से पियो, आराम से पियो। बेटा दूल्हे मुन्ना नहीं हो। मतलब क्या पिंजरे में बैठने का? अच्छा, तो सारा इसी को पिलाने, आधा भी पिलाना। मेरे दूल्हे को, हाँ बस। हमारा दूल्हा डाइटिंग पे, हमारा दूल्हा डाइटिंग पे, आपको कुछ नहीं हुआ। और ये अपने आप से वादा किया था, हम आपको वो रस्में दिखाएंगे जो ज्यादा सुनने में और देखने में नहीं आई, तो इसलिए हम ढूंढ के लेकर आए हैं उत्तर सिंध से एक रस्म, एक और बड़े मजे की रस्म। वो रस्म ये है जी कि पंजाब में इसको छूटियाँ कहते हैं, क्योंकि इसमें फिरनी होती है। लड़का लड़की में एक तरह से मुकाबला होता है, छोटे से पटके मटके इसको कहते हैं, ठीक है? जमाई जाती है बेसिकली, खीर जमाई जाती है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं जमाना, ये तोड़ेंगे। ओके, और चीज एक दूसरे के सर पे तो नहीं तोड़ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिट्ठू गरम वाला हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। दूल्हे भाई, ये अभी आपके एंकर जानी थी काम, ठीक है? दुल्हन की तरह जी, आ जाए, आप भी आ जाए। अच्छा, ये दोनों तोड़ेंगे, तो कौन पहले तोड़ेगा? जी, पहले कौन तोड़ेगा? ये दो मैंने रखी है। ये वाकई बड़ी कोई आप यूनिक लाए हैं, जो शायद हमने दोनों, कभी अभी दोनों साथ, ठीक है? अब ये दोनों ने पाँव मार के तोड़नी है। मैं इसमें एक एक और ऐड कर देती हूँ ताकि देखते ना। अच्छा, पहले ये रस्म हो जाए, फिर मैं बताऊंगी कि इस रस्म का असली मकसद क्या है। बिस्मिल्लाह, चलो जी, आ जाइए। अरे वाह, ओके। इसमें कोई कंपटीशन है? मतलब कि किसी ने पहले जी बताते हैं ना। अरे आप भी तो लड़की डरा दी। बेटा शादी कैंसिल कर दो, दूल्हा ठीक नहीं है। आगे उसको आग पे बैठा दिया, फिर भी उसकी हिम्मत का आप देखिए, उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। चलो लड़की, तुमने भी जोर से करना है एक ही झटके में। ओके ओके ओके। अरे देखते सारी टूट गई, सारी एक रह गई। अब ये दुल्हा, आप आगे तोड़े इसको, थोड़ा बस सेट नहीं तोड़ना। इस रस्म का मकसद ये होता है कि जी जब ये दोनों तोड़ेंगे, अगर लड़की से जो ना टूट पाई तो फिर वो लड़का अपना पैर मार के उसको तोड़ेगा, जिसका मतलब ये होता है कि वो जहाँ जहाँ जिंदगी में जब दुल्हन मुश्किलात का शिकार होगी, उसकी बीवी मुश्किलात का शिकार होगी, तो दुल्हा है सख्त वक्तों में हमेशा उसका साथ देगा। तो ये रस्म का मतलब ये होता है। बहुत सारी रस्में ऐसी होती हैं जिनका नहीं पता चल रहा होता कि ये क्यों है। जैसे अभी एक हमने दूध पिलाई की रस्म की है, लेकिन कोई ना कोई बड़े बुजुर्गों की वो चीजें होगी, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक तेल लगाने की भी होती है, एक ये रस्म है, तेल और मेहंदी। जी ये भी रस्म लेकर आए हैं।
मैं नहीं कर रहा, वली शेख सर से तोड़ेगा। सर से तोड़ेगा। 2 मटके एक साथ आज। अभी हमारी शादी नहीं हो गई है, हमारी शादी होगी फिर हमें तोड़ देगा। वो वैसे भी वो कह रहे हैं हम शक्ल का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। एक और बड़े मजे की रस्म है, वो है तिलों वाली। बुरा नहीं मानो, शादी ब्याह में ऐसे लोग आते हैं। अच्छा मैं चाहूंगी लड़का लड़की जो है वो दोनों जरिए आ जाएं। अच्छा या फजीरा जी आप ये देखें, इनके मोबाइल यहाँ पे पड़े हुए हैं। और कल अगर आपने खबर देखी हो तो एक ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि सऊदीया में एक दुल्हा ने मना किया था अपनी बीवी को कि भाई तुमने जो अपनी शादी की जो पिक्चर्स हैं जरा उस पर कंट्रोल रखना है, तुमने अभी सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं करना। लड़की 2 घंटे भी दूर नहीं रह सकी, तो जो हाँ है कबूल है कबूल है कबूल है हुआ था वो 2 घंटे बाद बिल्कुल तलाक में हो गया था, क्योंकि लड़की सोशल मीडिया से दूर नहीं रही थी और लड़की ने स्नैपचैट पे और बाकी चीजों पे अपनी पिक्चर्स डाल दी थी। सो बी केयरफुल, एटलीस्ट अपनी शादी के दिन जिसको मैसेज करना था वो बिल्कुल आपके साथ ही बैठा होता है, तो कोई जरूरत नहीं है। चेक करें जरा क्या हो रहा है। हाँ। हमारे भी फोन्स वैसे रखे पीछे। अच्छा जी, अब आप मुट्ठी इसको ठीक है, मैंने आप भी हाँ आप इसको जी जी बिल्कुल तिल है ठीक है। उसके लिए शादी इतनी मुश्किल कर दी, आगे करेगा। ये क्या है? हाथ में आपके क्या है? तिल है जी, तिल है। सुना है ये 15 रुपए के लिए क्या आया है? इसको खाने से आंखें भी तेज होती हैं। आंखें तेज होती है। और थोड़े बाल भी आ जाते सर पे। अगर बच गया हेल्दी होते बाल। बनीत और मध्य आप लोग भी इधर आ जाए, बनीत और मध्य भी इधर आ जाए। अच्छा जी, अब करना ये है कि आप ये जो दुल्हा मियाँ हैं ये अपने हाथ से ये दुल्हन के हाथ में डालेंगे, फिर वो आपस में एक दूसरे के उनके हाथ में डालेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे। और फिर जो सबसे आखिर में जितने तिल बचेंगे फिर मैं बताऊंगी कि उससे क्या फिलॉसफी। अच्छा मुझे तो ऐसी फिलॉसफी लग रही है कि दुख सुख बांटते रहेंगे एक साथ। बड़े मजे की डिफरेंट है। एक साथ खाना हमेशा एक साथ खाएंगे, मुझे ये लगता है प्यार। आपको ये लगता है खाना? अच्छा अब इसकी पीछे क्या फिलॉसफी में आपको बाद में बताऊंगी, बिल्कुल हटके। अच्छा जी चले, चलो हाथ खोल के डालिएगा। आप भी दोनों हाथ करें ना। अच्छा जब तक ये एक्सचेंज आप हाथ झाड़िए, ठीक है। जब तक ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी तुम लोग जरा दुख सुख बांटते रहो। आप भी करते रहे। मेरी सास बताती है कि गांव में सारी रात रस्में होती थी पहले। इतने मतलब लोग इतने फारिग होते थे, वो समझते थे सेलिब्रेशन कोई आई है, तो सारी रात रस्में होती थी और सुबह कोई तकरीबन कहते हैं जब फजर होती थी उस वक्त हम लोग रस्में खत्म करते थे। मतलब पता नहीं कहाँ से एक वो रुइयां होती है छोटी छोटी ना, तो दुल्हन जो है वो रुइयां तोड़ के ऐसे पूरे फैला देती है घर में, दूल्हा चुनता फिरता है कि मतलब सारी जिंदगी को खिदमत ही करेगा उसकी, जो उसके साथ रहेगा। ये तो इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ये अच्छी बात है ना कि एक जो है वो क्या हुआ, कितने तिल बचे? हाथ पे झाड़ो ना। हाँ अलग जी जी मदिया जी जी। ये रस्म क्या 3-4 दिन तक चल? नहीं बस जल्दी भाई। हाँ जल्दी खुले आप का टेस्ट में जल्दी 1 2 3 गो 3 4 5 6 ये स्लो मोशन दुल्हन क्यों है हमारे? बस शर्मा रहे हैं। जल्दी झाड़ो, कम होने चाहिए तिल, बाद में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। अच्छा अरे कम होने चाहिए, कम होने चाहिए। तुम जीत जाना लड़की। ओके 10 9 8 खाजा 6 5 4 3 2 1। ओहो उसने चाहती फेंक दी। उसने कहा भाई छोड़ो मेरे हाथ का। अच्छा जी अब जो मैं तो नहीं हो जाएगी। नहीं शादी इधर तो नहीं होगी, लेकिन कहा जाता है कि जी जब एक दूसरे के हाथ से आप तिल लेते हैं उसके बाद अपने हाथ झाड़ते हैं तो जितने आखिर में तिल रह जाते हैं ये कहा जाता है कि आपके उतने बच्चे होंगे। लो भाई उन्होंने तो कोई तिल ही नहीं रहने दिया, सब झाड़ दिया। नहीं ये तो बहुत सारे तिल थे हाथ में तुम्हारे, कम से कम 10-15। यही गेम तो चलती रहती है ना, उसके बाद एंड में जितने रह जाते हैं जी। जो होटल पे तिल वाले कुलचे लगाता है उसको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ उसकी दुल्हन नहीं होती ना, वरना हो सकता है। शकील वैसे गुड वन। क्योंकि उसके साथ उसकी दुल्हन नहीं होती। अब तो ये वो रस्म है भाई जो मैं लेकर आया। अच्छा मैं समझी एक चावलों वाली भी रस्म है ना कि वो जब आप जाते हैं तो हालांकि देखिए हम लोग असल में पहले एक ही थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो मल्टी कल्चरल चीजें हैं। वहाँ से ये हमारे गांव में ये होती थी, वो मेरी सास ही बताती है कि चावल आप लेके और ऐसे जब आप एंटर होते हैं तो पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो ये भी रस्म ऐसे करने से ताकि माँ बाप के घर में रिस्क का इजाफा हो। मतलब अपना रिस्क यही छोड़ के अगला मियाँ के घर जाकर उसकी ऐसी तैसी करूंगी, उसका खर्चा कराऊंगी। के घर से चावल माँ के घर पे फेंक। जैसे गजाला जी पंजाब में होता है, जब आप विदाई की जब दुल्हन जा रही होती है, विदा हो रही होती है, तो उस वक्त पे वो जो चावल है वो पीछे फेंकती है।
बिल्कुल, तो वो उसका मतलब यही होता है ना कि हमारे माँ बाप का घर का रिस्क जो है उसमें अज़ाफ़ा। नहीं तो सुनिए, जब वो दुल्हन जब पीछे चावल फेंक रही होती थी तो पीछे को पकड़ने वाला होता था? नहीं, कोई भी नहीं होता था। मेरे मुंह में बहुत सारा बिरयानी बनानी होगी, वो चावल पकड़ के बनीता कच्चे होते हैं। अच्छा, आई एम श्योर अगर बनीता होती, बनीता ने दुपट्टा यूं करके ये वो भी खा जाती है। पकड़ लेती तो सारे चावल बिरयानी भाई आज अच्छा भाई, पहले तो जैसे अगर क्रिश्चियन एक मिनट, आप देखें तो आज की बात अगर कहीं भी ये रस्म हो चावल पीछे फेंकने वाली तो मुझे बुला रास्ता करें मुझसे। ताकि ये बिरयानी मदिया एक काम करो, बनीता को जरा पीछे फेंक दो। थोड़ी देर ज्यादा गहराई नहीं है। बनीता इसमें से बाहर निकलेगी और बाल सारे आगे होंगे। वो एक मामा, जी जी, वो जो जी जी बिल्कुल, जी जी, मेरे को समझ आ गई है। चले जी, इनके थ्रू हमने थोड़ा बताया, एक सेरा बांधने की भी रस्म होती है बड़े। अच्छा, लेकिन वो वाला सेरा देखो, वो वाला वो वाला सेरा नहीं होता है, है। सेरा वो वैसा नहीं है जो आपका कैसे वाला सेरा सेरा मंगवाना ना, क्या सेरा था कैसर भाई ने तो ऐसे यूं करके सेहरा हटाया ना वहाँ पे। सब लड़के यही करते नहीं, वो हैं, लगा और खानदानी यूं होता है, वो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा होता है वो। मतलब हमारे यहाँ मेरी सास के पास अभी भी वो मौजूद है, जिसकी भी शादी होती है तो वो ही लगाया जाता है सेरा, और वो स्पेशल बना हुआ होता ये है। रस्म है ना, देखो कितना मजा है कि सेरा लगाया, सेरा भी देखो कितना स्पेशल था। बिल्कुल, उस पर सही मीनाकारी भी होती है। चलिए, अब अपने व्यूअर्स जो मैं देख रहे हैं उनकी भी जरा टेलीफोन कॉल्स देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शुक्र, आप सुनाए मदिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, मदिया, मैं सीमा बात कर रही हूँ कराची से। सीमा आप बात कर रही हैं? सीमा आप ठीक ठाक हैं, एंजॉय कर रही हैं शो? हाँ जी। सीमा, आपके घर में कोई स्पेसिफिक ऐसी रस्म जो शेयर करना चाहें? जी सीमा, आप? हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ, वैसे कराची मेरी शादी हुई है। अच्छा, कोई रस्म बता दें ऐसी जो ससुराल वालों की रस्म बता दें। हमारे तो यही रिवाज है कि पहले दूल्हे के हाथ पे पान रखते हैं और फिर उसकी मेहंदी वगैरह या जो रस्म होती है वो करते हैं। पान का पत्ता रखते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? और पहले हमारे ना दूल्हे को नोटों का हार भी पहनाते थे। हाँ, इतना अच्छा लगता था। मेरी हमेशा बचपन में नजर होती थी कि, और मैं ये सोचती थी हार जाएगा कहाँ पे, कभी पता नहीं चलता था वो हार कहाँ गया है। अब तो पता नहीं, शायद किराए पे मिलते थे। और पंजाब से कोई रस्म बता दें सीमा। मदिया जी जी, आपका शो बड़ा जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा फॉर कॉलिंग। और सीमा आपने वो बताया जो हमने आगे भी जाके, क्योंकि अभी 2 और सूबों की भी रस्में करेंगे तो उसमें बताएंगे। पंजाब में भी होता है जी, पान का पत्ता रखा जाता है, मेहंदी लगाई जाती है और उपटन भी लगाया जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। हुमैरा, लाहौर में मौसम चेंज होना शुरू हुआ? जी जी, अब भी काफी शाम को ज्यादा सर्दी हो जाती है, लेकिन सुबह टाइम वही गर्मी है। अच्छा हुमैरा, आपकी फैमिली में कैसी रस्में होती है? कोई एक मजे की रस्म बता दें। ये सबसे ज्यादा मजे की रस्म मेहंदी की रस्में होती हैं। अच्छा, और उसमें से कोई एक रस्म बता देना। आप क्या मैंने इतनी कोशिश, सुबह तो मैं पहली कॉलर बनूं आपकी और बाइक जीतूं, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं मिली। और चले कोई बात नहीं, कल के शो में पहली कॉल कर लीजिएगा। कल के शो में आप पहली कॉलर बन जाए तो बाइक आप जीत जाएंगी। फिक्र नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी हुमैरा। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपकी कॉल का। हमने 3 रस्में जो हैं वो कर ली हैं और माशाल्लाह से सबसे मजे की जो एक रस्म थी मुझे वो ये लगी कि अच्छा मंतक नहीं मुझे समझ में आई इसकी। अच्छा, वो क्या है? वही वो खुद समझ में आई मुझे, ये वाली। अच्छा, पिंजरे में क्यों बिठाते वो तो वैसे मदिया मसला पता है क्या, कि पिंजरा होना चाहिए बड़ा और उसमें बिठाना चाहिए दूल्हे को, और दुल्हन आए और वो पिंजरे में से उसको निकाले। अरे यार, ऐसे तो ना करें। मजा है दुल्हन आए उसको लॉक लगाए कि उसको याद रहे कि अगर जरा सी हैकी पैकी की तो इस पिंजरे में बंद हो नहीं, लॉक ही लगा दें। आजकल मुझे लगता है लड़कियां वैसे ही माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि वो पिंजरा नहीं भी हो तो मियां वैसे ही जरा कंट्रोल में रहते, दूर रहते। मियां का जरूर बताइएगा कि ऐसे मियां कहाँ से मिल जाते हैं। नहीं, वो तो मुझे खुद नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं भी ले लेती। मेरे मियां का तो तुमने देख लिया। वो तो एक हम छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद हम करेंगे पंजाबी रस्में ते किथे भी ना जाना। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अब हम क्योंकि पंजाबी रस्मों में आ गए हैं तो मैं चाहूँगी कि पंजाब में जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल करें और कॉल करके बताएं कि भाई के कैसी रस्में होती हैं। एक ब्रेक में गजाला जी मैं बता रही थी कि वो कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की रस्म है जी पंजाब में जो की जाती है। गजाला जी वो क्या होती है? मतलब मेरे जैसे बंदे जो है ना वो बहुत डरते हैं उस रस्म से कि एक रस्म है जब रुखसती होती है और दुल्हन अपने घर जाती है तो जो दूल्हा होता है वो उसको गोद में उठा के लेके जाता है। हाँ, ये वाली रस्म भी है। सिंध में थोड़ी सी डिफरेंट मामू लेके जाते हैं, मामू लेके जाते हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं मेरे पास वैसे वो अच्छा है, उसकी वीडियो नहीं है, मगर कैसे ने मुझे उठा लिया था और वो उठा के अंदर आप दुबली पतली सी हाँ ना, नहीं मैं आपको रस्म की बात बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी होती है और ये भी होता है कि जब आप दुल्हन को लेके जा रहे होते हैं अपने घर में लेके जाते हैं तो सालियाँ रास्ता रोकती हैं या फिर नंदे रास्ता रोकती हैं, नेक मांगती हैं पैसे। अच्छा ये भी है ना कि जब डोली जा रही होती है तो भाई जो है वो कंधा दे के डोली लेके जाते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। असल में ये छोटे छोटे आपके जज्बात होते हैं, छोटे छोटे इमोशंस होते हैं जिनको आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और खूबसूरत भी लगता है। लेकिन मुझे एक और चीज़ लगता है, अब हम रस्मों में इतने ज्यादा कभी कभी उलझ जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि जो बेचारे मेहमान आए हुए हैं उनके साथ जो मासूम बच्चे आए हुए हैं खाने का वेट कर रहे होते हैं, जिनको 4 बोतलें पीनी है। नहीं वो तो बेचारों ने वो तो फिर एक्साइटमेंट में पी लेते हैं कि आखिर फाइनली पर उसके बाद बड़ा गलत होता है जाता है खाना तो फिर इतना भर लेते हैं कि वो जाया हो जाता है। हाँ बनीता ये बनीता को अफसोस है, इसको यकीनन खाना नहीं मिला, ये बोटी से महरूम रही है लड़की। अरे बनीता की शादी पे, वलीमे पे, माइयों पे हर इसकी जो भी रस्म होगी उसमें बिरयानी 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 बिरयानी। इसका दूल्हा जो है ना पागल हो जाएगा बिरयानी के लिए। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है शादी पे दूल्हा दुल्हन के अलावा बाकी सारे बेचारे होते हैं जो खामा में पता नहीं क्यों खुश होते हैं, क्यों तैयार होके आ जाते हैं कपड़े बदल के, मेकअप करके, जेवर पहन के। आप लोगों को ना मैं सेल्फी की रोज ताकि मैं अपनी इंस्टा पे डाल दूं, तो ये इस वजह से भी मेकअप करने के लिए वो तो पहले भी होता था कि इतना त्याग, मतलब ये जो रस्में होती है शादी ब्याह इनमें अक्सर दूसरी लड़कियों की भी शादियां हो जाती हैं। बिल्कुल ये तैयार होके आती हैं बच्चे, ये पॉइंट वैलिड है। उससे वो देखो वो कैसी है, वो कैसी है, और फिर रिश्ते भी और उसके बाद अक्सर लड़के पूछते हैं वो लाल कपड़े लिए कौन है वो। और उसके बाद लड़का क्या कहता है शादी होने के बाद, उस दिन तो तुम वैसी लग रही थी जब तुमने मैंने देखा था, अब क्यों ऐसी लग रही हो? मतलब मुझे भाई मुझसे हर बार किसी की शादी में मुलाकात कर लिया करें, मैं वैसी सजती और समझती रहूंगी। अच्छा जी, पंजाबी कपल हमारे पास आ गया है। एक रस्म होती है, वो ये होती है कि जो लड़के के यार दोस्त होते हैं, तो मैं चाहूंगी आ जाए आप मेरे पास प्लीज। पंजाबी वाले जी पंजाबी, तो आप जरूर वो जो टप्पा है वो सुनाइएगा, जोरदार तालियां जी। थोड़े बढ़िया मर्दों की रस्म है। शादी कराने जा रहे हैं, खत्म कराने इसको उठा के आपने इसके उठा के ऊपर नहीं एक आप पाँव पकड़ेंगे, एक आप पाँव पकड़ेंगे, मधिया एक आप पाँव पकड़ेंगे, ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा ऐसे ठीक है। तुसी पंजाब तो ही हो ना? मैं पंजाब तो ही, लेकिन फर्क पाएगा। ठीक है। और ये डांस करते हुए जो दूल्हे के यार दोस्त और फैमिली वाले होते हैं, ये लेके लड़की वालों की तरफ जाते हैं, तो भाई टप्पे हो जाए, अली रजा टप्पे हो जाए जी। इधर आओ, गुनगुना भी देना थोड़ा सा ताकि रस्म की जाए। लड़के डांस करके आप ही पकड़े जी। ओके मुंडा सदके तेरे ते कासनी तू बड़े वालिया, मुंडा सदके तेरे ते चिट्ठा कुकड़ बनेड़े दे, चिट्ठा कुकड़ बनेड़े दे, कासनी तू बड़े वालिया, मुंडा सदके तेरे ते कासनी तू बड़े वालिया, मुंडा सदके तेरे ते पिपला दिया छावाने, पिपला दिया छावाने हत्ता उत्ते मेहंदी लगी। बस 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 प्यार आ गया। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो इधर ले गुआच गया ही। हम रो रहा है। क्या आप फिर हो रहे
इस बात से अब। किसी की तो बहन बेटी की शादी हो रही है, विदा हो रही है, उसका भाई रोएगा नहीं? तो समझो हमारी शादी पंजाब की बहन की हो रही है, रोज सिंधी भाई रहा है। पंजाब की बहन की शादी हो और सिंधी भाई रो रहा हो, इसे कहते हैं पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह कुछ रखे आपको भाईजान, अल्लाह कुछ रखे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे दुल्हा दुल्हन मौजूद हैं, ये मेहंदी के टायर में है, ये मेहंदी के जोड़ों में है, तो एक बहुत ज़बरदस्त रिवायत रस्म है कि जो लड़की है ना वो अपनी दोस्तों को, और जो दुल्हा है वो अपने दोस्तों को पटाख एक थप्पड़ लगाता है, और जिसको थप्पड़ जोर का लगता है, जो सबसे पहले थप्पड़ खाता है वो उसकी शादी शादी होती देखो है। मेरी, मुझे तो थप्पड़ मारने का सोचना भी नहीं, मेरी शादी हो चुकी है बेटा। वो बच्चा है जिसकी शादी नहीं हो रही और सारी आगे हल्का आपकी होगी शादी। बेटा यार आपकी थप्पड़ वाली से आपकी मेरी अभी अभी कल सीरियल में शादी हुई है भाई। मेरी कल सीरियल में शादी हुई है। इसको मारो, खुदा का वास्ता, बाजमा दुआ करो मेरी शादी हो जाए। पहले तो दुल्हन है सर, दुल्हन जी आप बाहर आए जरा, क्योंकि क्या करना है? थप्पड़ इसकी भी नहीं, लेकिन लग पंजाब में गबरू ताकि तुम इजी हो जाओ। नहीं, हल्का सा थप्पड़ मारने के लिए शादी पहले होती है। इधर नहीं मारते सकते। अरे एक ही मामले में क्या होता है कि एक ही शादी हो? नहीं, वो तभी एक ही शादी होगी। मैं इसको दिखा रही हूँ कैसे मारते। मेरी बहन ऐसी थप्पड़ में सिर्फ सालिक रहोगी उसकी। आ जाए जज भाई, आ जाए आप भी आ जाए। नहीं मेरी हो गई है, मेरी कल सीरियल में हुई है। हल्की प्यार से अच्छा बना मारो यार, क्या नहीं बस। अरे इसकी नहीं हुई, इसको मारो यार। ऐसा थप्पड़ मारे 3 हो जाएंगे। यार खुदा का वास्ता इसको मारो। इसकी मारो। अरे प्यार से, अरे बाबा प्यार से अल्लाह की कसम 20 साल से बीवी से चपाटे खा रहा हूं। और उससे पहले शो के आगाज में जो आप कह रहे थे कि आपको भी वाइफ चाहिए, किसी की बीवी से मार खा रहा हूँ, नौकर हूँ उधर में घर में। अच्छा मार करें हमारी। तो खा ले एक थप्पड़, क्या जाता है? नहीं, थप्पड़ों से ये गंजा बुझाया ना जाएगा। चले, एक और बड़े मजे की रस्म होती है, वो रस्म ये होती है, वैसे तो मुझे लगता है रस्में ना दूल्हे को लूटने के लिए होती हैं। जब दुल्हा बारात लेके आता है तो उसको रोक लेते हैं दरवाजे पे कि जी हाँ मुझे नहीं देखते हैं जी कि आप इसके बगैर तो अपन रेंटे नहीं होंगे। ये सब हमसे खुद से करवा लो। एक रस्म वो भी होती है, पीले कपड़े वाले को मारते हैं। के लिए नहीं होती है, वो दूल्हा को वार्न करने के लिए होती है कि अभी भी संभल जाओ, यहाँ रोक रहे हैं, अभी भी संभल जाओ। कहता ये कि संभल जाओ, लड़की को नहीं कहते। अच्छा, उसके बाद मजे की रस्म होती है वलीमे की, वही होती है कि जी दुल्हन के, इसको कहते हैं गोडा बिठाई, देवर आके दुल्हन का गोडा पकड़ता है। नहीं घुटने में बैठ जाता है, घुटने में गिट्टे घोड़े में बैठ गए। हाँ, गिट्टे घोड़ा। और उसके बाद फिर वो अपनी भाभी से मुतालिबा करता है कि भाभी पैसे दो ना, घुटना तोड़ दूंगा। इतने कोई खूंखार नहीं। लड़के वालों ने ना एक रस्म बनाई है कि जो लड़कियां वो जूता छुपाई और दूध पिलाई लेती है, तो लड़के वालों ने बना ली कि ठीक है अभी हमारे घर में भी अच्छा, एक चीज है जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये कि जो रस्में जो होती हैं ये फॉर फन होती हैं, ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए होती हैं। इन रस्मों से बहुत सारे वो लोग जो रूठे हुए होते हैं आप उनको मना लेते हैं। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसी शादियां देखी हैं जिसमें दूध पिलाई की रस्म में पैसे ज्यादा ना देने पर लड़ाइयाँ फटे हो गए। लड़की कह रही मैंने नहीं जाना, लड़का बेचारा लड़की को लेके जाने के लिए मिन्नतें करे कि चल भाई चल मेरी माँ चल। लड़के वाले बस में बैठ के चले गए और उसके बाद ये आगे झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है खुदा के लिए। इसकी शादी में भी यही हुआ था। अच्छा, दुल्हन को 250 रुपए उसकी बहन को नहीं दिए। अच्छा हाँ, वो लोग ने कहा दफा हो जाओ, जिसको 250 नहीं दे सकता हम उसको बहन क्या देवे। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सी चिकी थी? तो आए जी मैं चाहूंगी कि यहाँ पे बैठ जाएं और घोड़ा फ्राई के लिए भाई आ जाए आप, क्योंकि हम बिठाने से तो रहे। वो कहा रस्म रास्ता रुकाई वाली रोके ना, हाथ रखे और क्या रास्ता रोके उसको? नहीं, वो तो रास्ता तो मैं से भी रोक सकते हैं, लेकिन वो मैं चलो बाहर आओ, तुम्हारा रास्ता रोकेंगे थी ये छोकरी के भाई। बहुत
ठीक है चले भाई, आप छोकरी के भाई ये दोनों हैं, हम कहाँ से आ गया? हम तो आप लड़के वाले हैं। हमें छोकरे वाला है। शकील आप अपने दुपट्टे से रोके ना, आप अपने दुपट्टे वहाँ पकड़े, हम यहाँ से पकड़ते हैं। आए जी आए। अभी तो वो बाहर ही नहीं आएगा। परेशान ना हो, बाहर आओ। तो उनसे ले दे। चलो भाई, दूल्हा भाई बाहर आइए। जाओ जाओ। दूल्हा भाई बाहर आ जाए। एक मिनट, खबरदार चुंगी क्रॉस की। चले। हाँ, कितने पैसे देंगे? अरे तुम अंदर ज्यादा पैसे की बात ही करना। दुल्हन भी अंदर है, क्यों आ रहे हैं बाहर? दुल्हन तो बाहर आ जाए, दुल्हन बाहर आ जाए, दुल्हन बाहर आ जाए। शाबाश। अभी बनता है, अब बनता है। मुंडा आ गया। ये देखो, ब्रायलर और देसी मुर्ग वो ऐसे करके डट गया यार। कल ही ना भाई, तुम लोग ये बस लोग हैं यार। देखिए जोरदार से चलिए, जोरदार तालियां हो जाएगी इस रस्म के लिए। क्या दिखाएं हम कितने के अंदर रस्म करनी थी। नोबल हो रही है। आप हमारी दुल्हन की सेहत देखिए, हम क्या इनके घुटने में ज्यादा जोर दर्द को बिठाएं। तो हमारी दुल्हन साहिबा आप प्लीज जहाँ पर बैठ जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत सी मजे की रस्म होती हैं। अच्छा, एक रस्म जो बहुत सारे हर सूबे में होती है, जिसमें शीशा दिखाए, सर पे दुपट्टा डाला जाता है, और उसको क्या, उसका क्या नाम है फजीला जी इस रस्म का? किसको? जिसमें शीशा दिखाया जाता है। आरसी मसफ। हाँ, आरसी मसफ। मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ, उसका नाम मुझे इतना मुश्किल लगता है। यार एक आरसी और भी मसफ। रस्म होती है, हाँ। दुपट्टा उड़ा के बे बिस्मिल्लाह का बे लिखते हैं बीवी के सर। बिस्मिल्लाह का बे, दुपट्टा उड़ा के बिस्मिल्लाह का यूं बे लिखते हैं। जबरदस्त। वैसे कितनी अच्छा लगता है ना पुरानी रस्में जब सुनते, क्योंकि अब तो लोग रस्मों से दूर होते जा रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। मतिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? बहुत बहुत मुबारक नया शो करने पे, बहुत ही अच्छा सेट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ कोई रस्म है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी जी बिल्कुल, हमारे में ये होता है कि जब मेहंदी वाले दिन लड़की वाले लड़की वाले दूल्हा की उंगली को पकड़ते हैं, और जब तक अच्छी रकम ना दे पैसे निकलवाते हैं। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ये भी मजे की। और आपको पता है कि ये रस्म पंजाब में भी की जाती है। आप कहाँ से बात कर रही थी? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात करिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। इसके साथ हम एक और कॉल भी लेंगे। अच्छा, जो रस्म जिनकी बात कर रहे थे ना कि उंगली, छोटी उंगली पकड़ते हैं, उसके बाद पैसे मांगते हैं, तो ये रस्म पंजाब में भी की जाती है। नेक्स्ट कॉलर देख लेते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मुझे लगता है कि आजकल जितना ज़माना जदीद होता जा रहा है ना, व्हाट्सएप पे भी कुछ रस्में आ जाएंगी, है ना? कि पहले व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद जिसने सबसे पहले ये व्हाट्सएप पे कर लिया, तो जी। अच्छा, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। छोटी सी ब्रेक लेने गई, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमने कोशिश की कि आपको थोड़ी बहुत रस्में और रवायात बताई जाएं कि जब सिंध और पंजाब में शादियां होती हैं तो कौन कौन सी रस्में अपनाई जाती हैं, रस्मों के पीछे लॉजिक क्या है जो ख़ास, वो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि सिर्फ मोहब्बतें बांटनी हैं, रूठों को मनाना है और एक अच्छा फ़न, क्योंकि काफ़ी सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए होते हैं तो अच्छा शुगर मेला लग जाता है। सॉरी, आप पहले आप। नो, बिल्कुल पहले आप। एक्चुअली ये जो रस्में हैं, रसूमात हैं, ये हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं कि ज़ाहिर है कि जी पंजाब है, पेशावर है, सब अपनी अपनी रस्में करते हैं कि हमारे मतलब जो आबाओ अजदाद थे वो क्या करते थे, उन्हीं को लेकर हम लोग चलते हैं। तो मेरा ख्याल है मज़ा आता है, अच्छा लगता है। यूनिटी भी एक तरह से प्लस जो है ना वो
जितनी भी सारी रस्में हैं ना वो बड़ी सिंबॉलिक हैं, वो कुछ ना कुछ कह रही हैं, चाहे वो खुशहाली के हवाले से हो, घर छोड़ के जाना हो, या मिरर में देख के एक दूसरे को देखना हो, एक दूसरे से वहीं पे वादा कर लेना हो कि अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ निभेगी। चूँकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसलिए हमें पता नहीं चलता, वरना ये जो हमारा कल्चर है इसी पे हम बेस करते हैं और यही हमारी आइडेंटिटी है। हम अपनी उस आइडेंटिटी से दूर होते जा रहे हैं। जितनी भी रस्में बहुत खूबसूरत हैं और हमें जोड़े रखती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं चाहूंगी, वैसे तो आप बिन बुलाए मेहमान थे, लेकिन कैसा लगा आपको आके? वही घर जैसा ना, वहाँ कोई मुंह लगाता है ना यहाँ लगा रहा है। वो बात नहीं होती जो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, तो बस शादी देखिए और आगे। अरे नहीं बाबा, हम सीख रहा है अभी, हमारी भी तो शादी होनी है। किसकी? मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, ये बेड़ा गर्क कैसे हो गया? ये बेड़ा गर्क कैसे? आप बोलेंगे मजेदार नहीं। आपने कहा कि आपकी शादी होगी, 20 साल हो गए। अरे मैंने बोला किसी की बीवी है, हम वहाँ नौकर है, हमारी मालकन है, वो मारती है हमारे को। क्या हो गया आपको? चले आज हम सब मिलके दुआ करते हैं। दुआ करें, आप अनाउंसमेंट करें कोई अगर लड़की। वैसे आप क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं वहाँ पर आप? यही करता है। वहाँ पर काम क्या करते हैं? मालकन गाड़ी साफ करता हूँ। अच्छा, गाड़ी साफ करते हैं। मार भी पड़ती है। तो गाड़ी क्या सर से साफ करते थे जो बाल चले गए? नहीं, एक साफ करते थे। एक गीला कपड़ा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रस्में हमने की हैं आज, वो एक अक्कासी हमारे माशरे की। लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि अक्सर जो रस्मों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ अवॉइड करें, क्योंकि रस्में जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। तो उसको एज अ फन लिया जाए और वही उसी हद तक रखा जाए, पर्सनल ना लिया जाए। जबरदस्त। अदनान, आप? वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हमें अपनी रूट्स को, अपनी आइडेंटिटी को मस्ख नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ओन करना चाहिए। चाहे वो पेशावर से लेके कराची तक, सिंध में कोई रस्म हो, पंजाब की रस्म हो, बलूचिस्तान की रस्म हो, खैबर पख्तूनख्वा की रस्म हो, या क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हो, उन सब को हमें शो करना चाहिए और प्राउडली वो रस्में करना चाहिए। ये जो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड गोरे होते जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। ये धोती, ये चप्पल, ये कुर्ता, यही मेरी पहचान है एंड आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। वेरी गुड। वक्त का मुकाबला तक मैं चाहूंगी एक एक लाइन में प्लीज सभी आप भी। अपनी कल्चर, अपने सकाफत को मत भूलें, और अगर भूल जाएंगे तो कौमें हमें फिर आगे आने वाली कौमें हमें माफ नहीं करेंगी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ अच्छी बातें कर रहा है, सुबह फांसी है। यहाँ पे मुझे लगता है मदाला जी टाइम बहुत कम है, अपनी रस्मात को ऑन करें और खुशियों के साथ ऑन। फजीला जी, बस मोहब्बत से रहें, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतों की ही रिवायत को आगे लेकर बढ़ें। छोड़ दे, मदिया बोलो। रस्में मिल बैठने का बहाना है, प्यार बांटे और प्यार दें। वेरी गुड वेरी गुड। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि मेरी टीम है दिल पसंद की टीम ने खुसूसी तौर पे तोहफे भेजे हैं। यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस मौजूद है, तो आप इनको ये दिल पसंद की जानिब से तोहफे तकसीम कीजिए और साथ में ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें मैसेजेस करती रहिए, सुबह सबसे पहले कॉल करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप जीत सकें बाइक। अभी हम दिल पसंद की जानिब से जल्दी से इनके जो इनामात जो तकसीम कर दें। और अब ओवर टू यू अली रजा एंड निम्रा। कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कल के शो में भी हम आपके लिए लेके जा रहे हैं कुछ नया, मुनफरिद, अनोखा। सो कल का शो सुबह 9 बजे जरूर देखिएगा। सबसे पहले कॉल करना मत भूलिएगा। जी, ओवर टू यू अली एंड निम्रा। शकर भंडारी, शकर भंडारी, मोर पिया मुझसे मिलन आयो। शकर भंडारी, मोर पिया मुझसे मिलन आयो। शकर भंडारी, मोर पिया मुझसे मिलन आयो। खिड़किन खाती दूर उदासी, जानन मिले जिंद पियासी। दूर उदासी, जानन मिले जिंद पियासी। लूलू ठंडाड़ी और लूलू ठंडाड़ी, मैं लूलू ठंडाड़ी, मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। शक्कर भंडारे, शक्कर भंडारे, मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। ताली बजेगी तेरा सासा। गुलारे नैना तारे, हंसी मस्ती रंग उतारे। नाचू चार जुबारे, जुल्फा चंडारी, जुल्फा चंडारी, और जुल्फा चंडारी,
मोरबिया मुझसे मिलन आयो चक्कर भंडारी 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 मोरबिया मुझसे मिलन आयो कैसे हैं आप सब लोग? घड़ियाली थे वो निकाल लियो मेरा पिया सही बजा यार तुझे मजा जाली आग गई बखैर रागलाई زه تاسو ته هرکلی وایم په دې خوبصورت او ډېر ښایسته پروګرام کې हमारा KPK से भी मेहमान आए यहाँ पे। वो बेचारा चाय बना रहा है उसको हीरो बना दिया मैसेज समय करते रहे अगर आप चाहते हैं कि आप कल जीतें बाइक सेलिब्रेशन वीक है तो बहुत 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 ज्यादा तारीफ बांटेंगे और कल के शो में तो हम बिल्कुल कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ